IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को मुआहिदे की मंजूरी की तवक्को। सऊदी अरब से $2 अरब भी आ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम से मुआहिदे के लिए दुआओं की अपील। कहा IMF प्रोग्राम खुशी नहीं मजबूरी से कबूल किया। फैसला करना है, हाथ ऊंचा रखना है या कशको लेकर फिरना है। बैरून मुल्क जाते हैं तो इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते हैं ये पैसे मांगने आ गए। भिखारीपन के खात्मे के लिए अपने पांव पर खड़ा होना होगा। माजी की गलतियों से सीखना होगा। रोने धोने से नहीं, जिद्दोजहद से मुल्क खुशहाल होगा। वजीर आजम $2 अरब भेजने पर सऊदी अरब के मशकूर। सऊदी सफीर से मुलाकात में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा सऊदी हिमायत ने IMF के साथ मुआहिदे को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया। सऊदी सफीर का दोतरफा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार ने कहा मुस्तकबिल में माशी मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 14 माह बाद 45,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 577 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर के मुकाबले में रुपया भी तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.23 सस्ता। कीमत ₹278.57 हो गई। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा दुबई में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे। कोहिस्तान में अलमनाक हादसा, 5 अफराद की जान ले गया। हुकाम के मुताबिक गाड़ी खाई में गिरने से 2 खवातीन और बच्ची समेत 5 अफराद जान बहक हो गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया। सेक्टर I-10 में बाप बेटा गटर में गिरकर जान बहक। अहले इलाका के मुताबिक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। गेंद टूटे हुए ढक्कन से गटर में चली गई। 15 साला लड़के ने गेंद के लिए गटर में छलांग लगा दी। बच्चे को बचाने के लिए बाप भी गटर में उतर गया। इमदादी टीमों ने बाप बेटे को निकालकर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दम तोड़ गए। मामले की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू गिरफ्तार। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने फ्लैट में घुसकर फैमिली को यरगमाल बनाया। पुलिस ने तमाम अफराद को बाजियाब करवा लिया। चेयरमैन PTI की दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते की जमानत मंजूर कर ली। दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में चेयरमैन PTI पेश ना हुए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर दोबारा तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में जमानतों की दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस काबिल समात करार देने का फैसला चैलेंज कर दिया। कहा ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है, कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इल्जामात का मजमुआ करार दे दिया। कहा इलेक्शन का वक्त करीब आता देखकर आइन शिकन गिरोह के हाथ पांव फूल रहे हैं। दूसरों पर साजिश के इल्जाम लगाने वाले खुद साजिश की पैदावार हैं। तारीखी महंगाई और कर्ज लेकर नाअहलों ने तमाम बदतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कौम मजीद इनके किसी गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर काम नहीं धरेगी। इलेक्शन आते ये चोर दौलत समेट कर बाहर भागेंगे। वजीरे खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा स्वीडन वाकया मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी के अकीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक काउंसिल के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल मुबाहिसे से खिताब में कहा हम सबको बेहुरमती के वाकयात को रोकना होगा।
गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 3 अरब डॉलर्स के कर्जे लेने वालों की फहरिस्त पब्लिक अकाउंट कमेटी में पेश। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में कर्जे हासिल करने वाली कंपनीज और अफराद के नाम शामिल। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने गवर्नर स्टेट बैंक की फहरिस्त मुस्तरद कर दी। कहा, फहरिस्त में नाम और कर्ज की रकम शामिल है, ये नहीं बताया गया कि किस बैंक से किन शराइत पर कर्जे हासिल किए गए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। वकील ने कहा, असद उमर मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, इस तरह तो केस खत्म ही नहीं होगा। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा, तौहीन अदालत के केस में हाजिरी लाजमी होती है। केस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद कहा, इलेक्शन एक्ट में छोटी छोटी गलतियां हैं, हमारा मकसद है कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हो। इलेक्शन कमीशन वजारत पार्लिमानी उमूर और वजारत कानून की राय ली है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला 24 घंटे में गंडा सिंह पहुंचेगा। फसलें और सड़कें ज़ेर आब आने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, भारत ने सतलुज में 2 लाख क्यूसिक से जायद पानी छोड़ा। कुसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर और विहाड़ी की इंतजामिया को इंतजामात का हुक्म। नशेबी इलाकों से शहरियों के इनखिला की हिदायत। सैलाबी रेले से शक्करगढ़ के सरहदी गाँव पानी पानी। फसलें ज़ेर आब। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। भारत में तूफानी बारिशें सब कुछ बहा कर ले गईं। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी और लापता। इमारतें, पुल, गाड़ियां पानी में बह गए। सबसे ज़्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश के अजला में हुई। दरियाए जमुना में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दिल्ली और हरियाणा में रेड अलर्ट। दिल्ली के मुतासरा इलाकों से शहरियों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मशरकी राजस्थान में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई की बहन उज़मा खान के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज। जालसाजी से करोड़ों रुपए की अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने का इल्जाम। एंटी करप्शन पंजाब ने कहा, उज़मा खान ने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए रकबा अपने नाम मुंतकिल करवाया। चौधरी परवेज इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट का 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने जेल में सहूलियात की दरखास्त निपटा दी। IG जेल खानाजात से कहा, परवेज इलाही को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। शेख रशीद ने कहा, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोटर को रुस्वा कर दिया। 15 माह में हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अवाम में जाने और मुंह दिखाने की पोजीशन में हो। लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। अदलिया के फैसलों का मजाक उड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की सोच आमिराना है। मसनूई जमात ने मुल्क के साथ जो किया सब के सामने है। इस जमात ने इन पाबंदियों की शुरुआत खुद की थी। जो इन्होंने बोया वो काट रहे हैं। सिंध में तासुब की बात करने वालों से तासुब की बात नहीं करेंगे। आपने झूठ बोलना है, बोल लें। मुकाबला पोलिंग के दिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी क़यादत के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान और चीन हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा, चीन पाकिस्तान को अहम इक़्तिसादी शिराकतदार समझता है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और माली इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए चीनी क़यादत के अज़्म को सराहा।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा 15 माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने कामयाबियों के संगे मील उबूर किए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा बहाल किया, फेटफ की ग्रे लिस्ट से निजात मिली, आर्मी फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 7 दर्जे बेहतरी हुई, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाकर CCC कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर हो रही है। 4 साल की तबाही और गंदगी की सफाई जारी है। हुकूमती इत्तेहादियों में फूट, ANP ने JUI को निशाने पर रख लिया। एमल वली खान ने कहा हुकूमत के भूखे या भिखारी नहीं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की हिमायत करके गलती की। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, हलवा नहीं कि हर कोई खाए। समर बिलोल ने कहा पुरअमन सियासी माहौल को खराब करने के पीछे गवर्नर हाउस की साजिश है। जमात इस्लामी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज और मेयर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। मुलाकात में इस्लामाबाद और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात पर भी बातचीत। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, MQM के बाइकआउट का फायदा जमात इस्लामी का हुआ। हम मफाहमत की सियासत करते हैं, मुनाफिकत नहीं होती। कराची अब बेहतर और खूबसूरत बनेगा। बिलावल भुट्टो की तरक्याती कामों की जिद्दोजहद जारी रहेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बरकरार। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में 2 से 4 घंटे की बिजली बंद। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। गुजरांवाला में 4 से 6 घंटे, फैसलाबाद में 8 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे की बिजली बंदिश, शॉर्टफॉल 300 मेगावाट बरकरार। लियारी, बल्दिया, खारादर, सुरजानी टाउन और गार्डन के इलाकों में बिजली बंदिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर भी मुतासर। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग बिजली चोरी की शरह पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म ने पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी के फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को लैपटॉप भी दिए, कहा आइंदा भी 1 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं जाएगा। दोबारा मौका मिला तो आबादी के तनासुब से हर सूबे में लैपटॉप तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म ने वुमेन एम्पावरमेंट की तकरीब से भी खिताब किया। वज़ीर आज़म से आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी के सवाल पर सहाफ़ी मुबैना तौर पर सरकारी TV की नौकरी से फारिग। आज़म चौधरी ने दावा किया कि वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बताया गया कि आप PTV के साथ नहीं रहे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सहाफ़ी को नौकरी से निकालने की तरदीद कर दी। कहा आज़म चौधरी कभी सरकारी TV के मुलाजिम नहीं रहे। पेशावर में तालिब इल्म का लैपटॉप का तोहफा देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म को अपनी कुर्सी पर बिठाया और हौसला अफजाई करते हुए तालियां भी बजाईं। निगरां वज़ीर आला पंजाब के LDA 1 विंडो सेल के दौरे पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी 1 विंडो सेल की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम, पूरा अमला फारिग कर दिया। फौरी नया अमला तैनात करने का हुक्म, ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों को मुकर्रर करदा मुद्दत में निपटाने का हुक्म। कराची में पानी चोरी पकड़ी गई। मलीर नदी से मुत्तसिल अजीमपुरा में पाइपलाइन के जरिए पानी की चोरी हो रही थी। हजारों मीटर वाटर पाइप समेत दीगर आलात भी बरामद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की पानी चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत 140 रुपए हो गई। चीनी 5 रुपए किलो महंगी। 50 किलो चीनी का थैला 8,800 रुपए का हो गया।
सोने की कीमत में बड़ी कमी, 1 तोला सोना 4,500 रुपए सस्ता, कीमत 2,04,500 रुपए तोला हो गई। कराची में पेट्रोल पंप पर 24.5 लाख रुपए की डकैती, मलिर सिटी में डाकुओं ने ताक़ुब करके निजी कंपनी के मुलाजिम को लूट लिया। मुतासरा शहरी ने पुलिस को बताया रिकवरी की रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली, शाह लतीफ में मुलजिमान ने लूटने की कोशिश की, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। मकतूल के वरसा का कौमी शाहराह पर एहतजाज, मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची में बिल्डर के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 22 जून को बिल्डर को कत्ल किया, लियारी से हिरासत में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राबता, कहा पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, मोहलिक बीमारियों से बचाव, ग़िज़ाइयत की कमी के मसाइल पर काबू पाना है। बिल गेट्स की वज़ीर आज़म की पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशों की तारीफ। इस्लामाबाद में आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस, गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने कहा मौजूदा दौर में सब्र और तहम्मुल नागुज़ीर है। दुनिया में तमाम मज़ाहिब ने अमन, अखुवत और मसावात पर जोर दिया। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज मुल्क है, सकाफती सयाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा।